महाराज के चरणों में काशी नरेश का प्रणाम। राम जी आपका कल्याण करें। महाराज जी, हम आपका अंतःकरण से सम्मान करते हैं, परंतु हम एक राजा भी हैं। प्रजा का एक वर्ग आपकी महत्ता और महानता पर संशय कर रहा है, बारंबार आपको अज्ञानी बता रहा है। उनका ये कहना हमें बहुत दुख पहुंचाता है गुरु जी। इसीलिए विवश होकर हम यहाँ अपना संशय मिटाने आए हैं। विश्वास है कि आप हमें क्षमा करेंगे। संशय? कैसा संशय महाराज? वो हम नहीं जानते गुरु जी। हम मात्र आपको निष्कलंक देखना चाहते हैं। जय श्री राम जी की मर्जी। आपकी अनुमति हो तो आरंभ करें। तो महात्मा जी, आप प्रवचन तो देते हैं निर्गुण राम का, पर सुना है आप घर में शालिग्राम जी की मूर्ति भी रखते हैं। लाए हैं मूर्ति? वो मूर्ति हमारे हृदय में है बाप। आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमें देखिए। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम हमारे हृदय में नहीं है? नहीं, ऐसा हम कहाँ कह रहे हैं बाबूजी। हम तो ये कह रहे हैं कि राम जी से प्रेम करने के लिए उनकी मूर्त ही जरूरी नहीं। आप विधर्मियों से प्रभावित दिख रहे हैं। हमारी परंपरा में मूर्ति पूजा अनिवार्य है। नहीं, न तो हम विधर्मियों से प्रभावित हैं और न ही हमारी मान्यता में स्वरूप पूजा अनिवार्य है। देख रहे हैं महाराज, ये महात्मा क्या कह रहे हैं? वेद में यही कहा गया है महाराज कि परमेश्वर हर जगह है, हर वस्तु में है, पत्थर में भी है, पानी में भी है, कण कण में है, और इसी तरह मूर्ति में भी है कि नहीं? अरे भैया, मूर्ति है तो भगवान साक्षात हमारी आंखों के सामने है। मूर्ति है तो उनकी आरती है, उनकी पूजा है। पूजा करने का विधि विधान है, उसका अनुशासन है। और महात्मा जी, ये तो आप भी जानते होंगे कि भगवान को भी अनुशासन बहुत प्रिय है। अवश्य प्रिय है भाई। तो क्या विधि विधान के अनुशासन का कोई महत्व नहीं है? बाबूजी है, परंतु तब है जब इन्हें मालूम हो कि विधि विधान है का। इन्हें तो आपने मंदिर में प्रवेश ही करने से रोक रखा है। क्या करें? ये बहुत प्रेम करते हैं अपने राम जी से। विश्वास ना हो तो आप खुद ही देख लो। यही देखने तो आए हैं हम यहाँ। हम आज सबको दिखाना चाहते हैं कि प्रेम रूपी भक्ति केवल आपका एक छलावा है और कुछ नहीं। परंतु उसके पहले हम अपनी बात सिद्ध करेंगे कि मूर्ति और मंत्र, इन्हीं दोनों में शक्ति होती है। देखने की हिम्मत है आप में? ये है हमारे शालिग्राम जी। हमारी मंत्र शक्ति के कारण शालिग्राम जी की ये मूर्ति सामने प्रवाहित हो रही गंगा सरिता में नहीं डूबेगी। ये हमारा दावा है। महाराज, परीक्षा आरंभ करने की आज्ञा देने की कृपा करें। आज्ञा है। धन्यवाद महाराज। ले जाओ इन्हें गंगा माता की गोद में। शङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सहसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। अरे मुझे क्या पता कि मूर्ति तैरेगी कि डूब जाएगी। अरे हाँ हाँ, देखो नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा मूर्ति है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हटो तो थोड़ा, मुझे भी देखने दो। अरे ये क्या हुआ? अरे मूर्ति तो डूब गई। अरे भैया, पानी में पत्थर डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? अरे आपने तो कहा था चमत्कार होगा। अरे आपने तो बुद्धू बना दिया। चलो 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 यार। ये तो विकट ही क्षण सामने आ गया। तो बताइए महोदय, आगे बढ़े या रहने दे? महाराज, इस भीड़ भाड़ में कहीं कुछ अवश्य त्रुटि हुई है, अन्यथा हम असफल नहीं होते। परंतु महाराज, हम अपनी परीक्षा देने नहीं, इन संत महाशय की परीक्षा लेने आए हैं। तो फिर ठीक है, अब संत जी की बारी है। महाराज, आप जानते हैं कि
सूखी लकड़ी में आंच डालेंगे तो जलेगी नहीं। सूरज पूरब में निकलता है तो पूर्व से निकलेगा महाराज, चाहे जो कर। ये सब प्रकृति के अटल नियम है महाराज, इसमें भगवान क्या करेंगे? इसलिए हमारे हाथ से रोके मिलते हैं। शालिग्राम जी की पवित्र मूर्ति को तमाशा न बनाना, चाहे वो डूबे या तैरे तो वही रहे। अरे ये सब बातें अपने पास रखिए, मंगाइए मूर्ति और अपने प्रेम की शक्ति को दिखाइए। बचवा सुरमणि, मिल जाएंगे कहीं से शालिग्राम जी। हम ले आते हैं गुरुजी। ये रहे हमारे शालिग्राम जी। ला, इधर लाओ बच्चे। मंदिर में सब सुरमणि, ले जाओ गंगा मैया की गोद। हमको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, पर तुम्हारे भक्तन की जिद है तो तुम ही जानो। ले भाई, ले जा। ऐसो जी करी हो महाराज, दूरी माही तुम बैठे देखो, बिगड़त है यूं काज। खलहल काशी लोग बहु आए, देखन भगत समाज। विरदत जो कई विरद संभारो, कहई रईदास चमराज। देखो देखो, अरे वो सूरत में हिलूंगी। मैंने क्या कहा था? संत रैदास की चमत्कार है। अरे भैया, हम तो मान गए आपको और संत रैदास महाराज को भी। तो इसी बात पर बोलिए, संत रैदास महाराज की जय, रैदास महाराज की जय। निर्णय हो चुका। संत रैदास आपकी जय हो, आपकी जय हो। संत रैदास आपकी जय हो। हमसे बड़ी भूल हुई, हम सब आपसे क्षमा मांगते। आज से हम आपके अनुयायी हैं रैदास जी, आज से हम आपके अनुयायी हैं। कल्याण को बचवा, कल्याण हो। हमारे गुरु भाई कबीर ने कहा है, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकार। वो तो इन दो ते न्यारा, जाने जानन हारा, जाने जानन हारा। रैदास के लिए शब्द ही ब्रह्म है, इसीलिए कबीर हो या कोई और, वो जिनकी दिव्य वाणी सुनते दोहराने लगते। कबीर के पदों को कहते कहते रैदास ने कबीर से मिलने का मन बना लिया और निकल पड़े अपने गुरु भाई कबीर से मिलने। राम भजन में
कैसे हो रैदास? बहुत नाम सुनो है। यही बात तो तिहारे पर भी लागू होते कभी। अट्ठ कवल दल भीतरी साधु, कहाँ झूमन पतिया है। त्रिकुटी संगम जो उन्मानो, आवागमन मिटाए। त्रिकुटी संगम रहन दे स्वामी, गावड़ दे गोपाला, जाके रूप ठगी ब्रज बनिता, मोहन नंद लाला। स्वामी कौन, नंद कौन, जसोदा कौन, पूत किन जाया। पूरन ब्रह्म सकल ते न्यारा, जोनी संकट नहीं आया। स्वामी जहू दिसी नंद लाला, जहू जोगी वेद आया, जह जह पाप प्रकट भया, तह तह उठी आवा। अंधधुंध में व्यापक रमता, भ्रम का पटल न सावे। ब्रह्म ज्ञान बिना ही साधो, केवल राम न पावे। रमिता राम सोई है स्वामी, हृदय करो विचारा। रावण मारी विभीषण थाप्या, धरया राम अवतारा। मन रे चल चटसार पढ़ाऊं, मन रे चल चल संग पढ़ूं, मन रे चल चल संग पढ़ूं। सब सोच रहे कभी तो रैदास के इस समागम में ना जाने क्या होगा। कोई किसी का भी बुझेगा नहीं, यहाँ तो माजरा ही कुछ और निकला। मिले तो एक दूसरे के भजन गाने लगे, झूमने लगे, एक दूसरे से गल बहियां करने लगे। संतन की लीला तो संतन ही जाने। क्या हुआ गुरुजी? आप इस तरह उदास क्यों हो गए? संत जी को पता चला कि उनके पिता तो पहले ही गुजर चुके हैं, उनकी मां भी नहीं रही। यही नहीं, उनका जवान बेटा भी जाके भैंस चढ़ गया। अब वहां केवल लोना है, एकदम अकेली। तो संत जी चल पड़े अपनी उस जीवन संगनी से मिलने, जो ना होती तो शायद मंडुआडीह का पनाही बनाने वाला रैदास, संसार भर के दुखी दरिद्रों का जाननहार रैदास न बन पाता। लोना, तुम आ गए। मेरा मन कहता था कि तुम जरूर आओगे। बताओ, तुम ही हो ना? अरे वहां रुक काहे गए? हमारे पास आओ। सब चले गए, बाबू चले गए, माँ चली गई, हमारा विजय भी चला गया। अब यहाँ हमारा कोई नहीं। सारी रात ठाठ के पासन को गिनती रहती हूँ, मानो कहती हूँ कि लोना अब तुम्हारी बारी है। इसलिए का विश्वास, राम जी का ध्यान करो, देर छूटेगी तो वही बुलाएंगे अपने पास। लोना, क्या कर रही हो? लोग नहीं करते। लोना, लोना, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है। अरे वो तिहारे राम जी जिद पकड़े हैं। का जिद पकड़े हैं? तनिक चैन रखो। राम जी
तुम्हारी ये बात कहने जा रहे हैं। हाँ किससे किससे कह रही हो लोना? अरे तुम्ही से और किससे? हाँ कहो कहो लोना कहो। संजा हुई गई है प्रेम पंथ की। वो देखो पालकी आ गई है। भावे तिहारी लोना सोना सिंगार करके बैठने जा रही है। अब तिहारी को कंधा लेना है। एक बार वही भजन सुना दो। कौन सा लोना? कि तुम चंदन हम पानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम नाम रट लागी। लोना की मौत ने रैदास को गृहस्थ जीवन से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। अब वो चल पड़े यात्राओं पर। पूरे उत्तरी भारत की अनेक बार यात्राएं की। गुरु नानक देव जी से भी उनकी मुलाकातें हुई कई बार। अब वो बूढ़े हो चुके थे। इसी दौरान चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की एक पत्नी रानी झाली बनारस आई और गुरु रैदास से दीक्षा ली। अच्छा फिर क्या हुआ गुरु जी? उन्होंने गुरु जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। रैदास जी ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त रखी। कैसी शर्त गुरु जी? भंडारे का भोजन हमारे शिष्य बनाएंगे। रानी झाली ने ये शर्त स्वीकार कर ली और फिर संत जी पहुंच गए कुंभलगढ़।
अपने प्रिय शिष्यों के साथ। बोलो संत शिरोमणि रैदास महाराज की। आज दिवस लियो बलिहारा, मेरे गृह आया राम जी का प्यारा प्रभु, राम जी का प्यारा। आज दिवस लियो बलिहारा, मेरे गृह आया राम जी का प्यारा प्रभु, राम जी का गुरुजी, अभी आप थोड़ा आराम करना चाहेंगे ना? आप सबका आदर सत्कार पाकर अंतर मन को आराम बहुत। अब ये बताओ, ये हरि कीर्तन कहाँ होएगा? आप जहाँ चाहे गुरुजी। अच्छा, आओ संतों, आ जाओ। इधर बैठो, बैठो, बैठो। और हाँ रानी जान, भूलना नहीं, भोजन निर्माण में हमारे संतों को संग लेना मत भूलना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो, ले जाओ आप लोगों को। आइए, हम सभी आपके हाथों से बने भोजन के लिए प्रतीक्षित हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग इस तरह खड़े क्यों हैं? भोजन की तैयारी क्यों नहीं करते? भोजन तो संत जी के आदमियों को बनाना है ना। हाँ हाँ, पर आवश्यक सामग्री तो रखवा दें। समस्या ये नहीं है, बात ये है कि उन लोगों के हाथों बनाए गए भोजन को ब्राह्मण नहीं खाएंगे। क्या बात है? क्या समस्या आ गई है? रानी जू, समस्या बड़ी संगीन है। इन लोगों के हाथों बनाए भोजन का पुरोहित वर्ग बहिष्कार कर देगा। देखिए, गुरुदेव की इच्छा है कि भोजन में सभी वर्ग आएं और एक साथ जिएं। इसीलिए जो होगा गुरुदेव की इच्छा अनुसार ही होगा। सही समय पर भंडारा आरंभ हो जाना चाहिए। और हाँ, सभी को निमंत्रण पहुंच गया था ना? हाँ रानी जी, निमंत्रण तो पहुंच गया। रानी साहब, युवरानी जी। हाँ हाँ, आओ बेटी। गुरुदेव, हाँ? ये मेरे पुत्रवधू है, मीरा। मीरा, तुम्हें तो बहुत बड़ी भक्ति है ही। किसको पूछती है? कान्हा जी को। कान्हा, तो कान्हा के लिए कुछ गा तो। See you,
कौन है जी? ये तो मैं नहीं जानती। नहीं जानती? चाली रानी, तुम्हारी मीरा तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा, इसके हृदय में हरि है और वाणी में सरस्वती। जी गुरुजी। गुरुजी, आज्ञा हो तो भोजन के लिए बिठाया जाए। जैसी हरि इच्छा। जी, बिछावन की व्यवस्था की जाए। आप बैठो। हाँ, हम यहीं पे ठीक है। क्यों राजन? रानी झाले, क्या हुआ गुरुजी? कुछ कहने का मन हो गया, कुछ गावे का। तो क्या अभी भोजन स्थगित कर दे? नहीं नहीं नहीं, यही माजरा देखे के तो गावे का मन हुआ। पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीर। रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। ऐसा हीरा छाड़ी के आन जनपुर जाएंगे। सतभाषी रैदास के साथ सतभाषी रैदास। उपजे नरक कुंड में वास। प्रेम भगत सो को घरे प्रकटत जन रैदास साधु प्रकटत जन रैदास। हरि हरि कहे हार नहीं, भीतर न सासे सांस। आपन दे पर तक सही, निरवति जन रैदास साधो निरवति जन रैदास। प्रभु प्रभु, हमें अपने आश्रय में ले लो प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लो। हाँ प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लो, शरण में ले लो। सब घट महिर मिर है ओ रविदास हमारो राम। सोई बुझई राम को जो है राम गुलाम साधो, जो है राम गुलाम। सब आ जाओ, आओ सब आओ। हमारे बेगमपुरा में तुम सबका स्वागत है। सब जन आओ, कई साथ रहो, एक दूजे से प्रेम करो, आपस में प्रेम से रहो, एक दूजे का सम्मान करो। आओ हमारे बेगमपुरा में आ जाओ, सब आ जाओ, आओ। लाखों करोड़ों लोग संत रैदास के अनुयायी हुए। राजा रंग अगले पिछले नर नाथ सभी रैदास से जो मिला उन्हीं का हो गया। इसीलिए उनके बेगमपुरा में है मानवता की सुगंध, प्रेम का सागर और प्रभु की सांची भक्ति। जय हो, धन्य हो। और शिष्य, एक दिन आखिरकार वो समय आ गया जब उस महामानव ने इस नश्वर संसार से विदा ले। पेपा तन मन खोजता, पाया मन विश्राम। मन पवना सा कहीं रहे, मिला निरंजन राम। भारत की महान पावन पुरातन संस्कृति को शुद्ध करने में और उसको बचाए रखने में संत शिरोमणि रैदास के योगदान को प्रणाम है, शत शत प्रणाम है।